हेलो स्टूडेंट्स। हाय। आज मैं आप लोगों को भारत देश का बैंकों के बैंक यानी आरबीआई के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। बिकॉज भारत देश में जितने भी बैंक है ना, सबका हैंडओवर जो है, सबका देख रेख जो करते हैं ये आरबीआई करते हैं। क्योंकि आरबीआई भारत देश का सबसे प्रथम और सबसे मेन बैंक माना जाता है। दैट इज रियल। क्योंकि आरबीआई द्वारा ही पूरे बैंकों को ऋण दिया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में आरबीआई के थ्रू से कई बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है, एटसेट्रा। ऐसे जितना भी बैंक है हमारे भारत देश में, सबको जो चलाते हैं ये आरबीआई पूरे हैंडओवर करते हैं, मतलब पूरा मेंटेन आरबीआई करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को आरबीआई के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, और ये एमसीक्यू और जनरल कंपटीशन में एग्जाम में आते ही हैं। तो शुरू करते हैं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, एक तरह का किसी भी चीज को जो बहुत ही कॉस्टली होता है, कॉस्टली महंगा, उसको हम लोग सेफ मतलब सुरक्षा से रखते हैं, ताकि हमारे आने वाले प्रॉब्लम्स या फिर फ्यूचर में मदद मिले। दैट इज रिजर्व, यानी कि एक कोटा कहते हैं जिसको हम लोग अच्छे से रखते हैं सुरक्षित करके। बैंक ऑफ इंडिया, बी फॉर क्या होता है? बैंक, आई फॉर इंडिया। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था और इसका नेशनलाइजेशन भी कब हुआ था। जैसा हम सबसे पहले बात करेंगे कि आरबीआई का जो स्थापना हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका एचक्यू यानी हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर कहां था पहले? कोलकाता। कहां था? कोलकाता। ये अंग्रेजों का हुकूमत काल के बाद बता रहा हूं, क्योंकि उस टाइम हमारे भारत देश में ब्रिटिश का हुकूमत चल रहा था। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ और इसका एचक्यू कहां था पहले? कोलकाता में। नेक्स्ट, अब हम जब देखते हैं कि जस्ट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद 1937 में 1937 में कोलकाता से हेडक्वार्टर हटा के मुंबई स्थापित किया गया। ओके, कब किया गया? 1937 में कोलकाता से हटा के मुंबई स्थापित किया गया, यानी एचक्यू हेडक्वार्टर। सेकेंड, जैसे बात कर रहे हैं, उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई हमारा भारत देश में राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्योंकि ये सब अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। ठीक है। अब जैसे पॉइंट नंबर 1 बात करते हैं कि ये बैंक के बारे में कुछ डेफिनेशन बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैंक के बारे में। जैसा कि यहां लिख दिया हूं कि बैंकों की शुरुआत सबसे पहले 1800 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में शुरू हुआ था। कहा हुआ था? बेबीलोन में। बेबीलोन जो है, ये बेबीलोन जो है एक तरह का मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का एक विकसित शहर का नाम है। ठीक है। तो स्टार्टिंग कब हुआ था? 18वीं ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था। क्या चीज का? बैंक का। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहां देखते हैं कि बैंक शब्द जो है, ये जो बैंक है ना, बैंक शब्द, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि बैंक शब्द इटालियन, ओके, इटालियन शब्दों के बैंकों और बेनियोस के शब्दों से बना है। यानी बैंक जो बना है ये शब्द इटालियन शब्दों के बैंकों और बेनियोस से बना है। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट यहां पर देख रहे हैं आप कि बैंक की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्जाम में आता ही है। जनरल कंपटीशन हो गया और एसएससी हो गया, काफी तरह के एग्जाम वगैरह में पूछते रहते हैं। क्योंकि बैंकों की शुरुआत सबसे पहले अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया था। किसका? बैंक, इसका। अब यहां देखते हैं कि बैंक जो है 4, 5, 6 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन मुख्य जो हम बात कर रहे हैं हम लोग मुख्यतः यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं वो वाला कि बैंक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, विकास बैंक, विशेष उद्देश्य बैंक और केंद्र बैंक। ये जो है ना, विशेष उद्देश्य बैंक को केंद्र बैंक के नाम से भी जाना जाता है, बट इसको कुछ अलग कर दिया गया है। तो मुख्यतः हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो है बैंक को 5 कैटेगरी या 5 डिवीजन में अलग किया गया है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कभी कभी ये बैंक से ही है रिलेटेड, यानी मनी और चेक वगैरह का,
तो चेक जो होता है ना, हम तो चेक यूज करते हैं ज्यादातर, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये सब ज्यादातर चेक का यूज करते हैं। तो मुख्यतः ये भी इंपॉर्टेंट, जो चेक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं क्रॉस्ड चेक, बियरो चेक, बियरर चेक, ओपन चेक एंड ऑर्डर चेक। ये चेक का स्पेलिंग CHEQUE होता है और एक चेक का स्पेलिंग होता है CHECK। इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत देश में जो रुपया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, तो प्लीज देखिएगा। तो रुपया यानी ये है ना शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ये सूरी वंश से रिलेटेड है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फरीद खान, यानी शेरशाह सूरी को हम लोग फरीद खान के नाम से भी जानते हैं। इसी ने ही तो हुमायूं को हरा के भगा दिया था यहाँ भारत देश से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रुपया शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो किया था हमारे भारत देश में, किसका, रुपया शब्द का शेरशाह सूरी ने इस्तेमाल किया था। कब किया था, 1540 से 45 के बीच में। इसी ने ही भारत देश में सर्वप्रथम रुपया शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड ही बता रहा हूं कि रुपया, ये रुपया शब्द के बारे में बता दिए। अब रुपया सिंबल जो हम लोग देखते हैं ये किसने दिया था, ये भारत देश का रुपया का सिंबल है, ठीक है। ये रुपया सिंबल किसने दिया था, ये हमारे भारत देश के ही है, इनका नाम है उदय कुमार। क्या नाम है, उदय कुमार। इसी ने ही भारत देश को रुपया सिंबल का डिजाइन को तैयार करके दिया था। तो रुपया शब्द, ये जो रुपया शब्द के बारे में किसने बताया था, शेरशाह सूरी ने इस्तेमाल किया। और रुपया सिंबल यानी कि चिन्ह, क्या बोलेंगे हम लोग, चिन्ह, किसने दिया था, उदय कुमार ने। RBI के कुल गवर्नर जो है शुरू से लेकर एंड तक टोटल 25 हैं। कितने हैं, टोटल 25 है। जो नंबर 1 पे जो है स्टार्टिंग है उसका नाम क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की सूची 1 से 25 तक है। ओके, जो पहला कौन है, पहला गवर्नर सर ऑस्बर्न स्मिथ। कौन, सर ऑस्बर्न स्मिथ। इसका कार्यकाल जो टाइम था 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 टू 13 जून 1937। 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक इनका पदभार था। अभी हमारे भारत देश का प्रेजेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास। 11 सितंबर 2000 को पदभार ग्रहण किए हैं, लेकिन अब इसका एंडिंग पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ है, सटीक जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है।